अग्निहोत्रम 10वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर रहे थे और उसमें ऋग्वेद के मंत्र, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के मंत्र यहाँ पर उद्धृत किए हुए हैं। हमने ऋग्वेद मंत्रों का स्वाध्याय किया और यजुर्वेद के मंत्र कल हमने एक प्रारंभ किया था, उसी का कुछ हिस्सा पूरा हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ईशेत्तोर्जे त्वा वायवस्थ, हे मानव सविता देव तेरे को ईशे ऊर्जे, ये चतुर्थी के एक वचन के रूप हैं। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, इस शब्द का अर्थ विज्ञान या ज्ञान, विज्ञान के लिए, विज्ञान आए, और ऊर्जे बल के लिए। सारे जगत का रचयिता जो परमेश्वर है वो तेरे को अपने अन्वेषण के लिए, इसका अर्थ अपना खोज के लिए, अपनी खोज के लिए और सविता को प्राप्त करने के लिए, स्वयं उसी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। सत्वा ऊर्जे प्रार्पयतु, वो तुम्हें बल के लिए प्रेरित करे। प्रार्पयतु जो शब्द आया इसमें, इसका अर्थ है प्रेरयतु। तो हे मनुष्य, तुमको विज्ञान के लिए या खोज के लिए या ज्ञान के लिए प्रेरित करे सविता देव, और बल के लिए सविता देव प्रेरित करे। एक प्रश्न जैसे पूछा जा रहा है कि शरीर को तो बल मिल जाता है अन्न से, नींद से, निद्रा से, व्यायाम से शरीर को बल मिल जाता है। आहार, निद्रा, परिश्रम, ये तीनों चीज़ें शरीर को बल देने वाली होती हैं। पर मन को बल किससे मिलता है? आंतरिक बल किससे मिलता है? हमारी आत्मा को बल किससे मिलता है? तो आत्मा को बल मिलता है पवित्रता से, आत्मा को बल मिलता है ध्यान से, आत्मा को बल मिलता है ज्ञान से, आत्मा को बल मिलता है सुंदर भावों से। जो शुभ भाव हैं, सुंदर भाव हैं, उनके द्वारा आत्मा को बल मिलता है। आत्मा को बल मिलता है। ये जो सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, वो भी एक तरह से हमारे भावों को जागृत करते हैं, हमारे अंदर ज्ञान की तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं। तो कुल मिलाकर के तो ज्ञान से और भाव से, एकाग्रता से, इन साधनों से आत्मा को बल मिलता है। इनके लिए ये दूसरे साधन। अभी आप सत्संग करते हो तो आपकी मन की स्थिति अलग होती है, एकाग्र हो जाता है। स्वाध्याय करते हैं तो भी मन एकाग्र हो जाता है और विचार करते हैं, अपने मन में प्रेम आदि जो भाव हैं उनको स्थान देते हैं, तो उससे भी आत्मा के अंदर बल आता है। तो आत्मा को बल पाने के लिए यही सारे उपाय हैं। तो सविता देव तुमको विज्ञान के लिए, खोज के लिए, अन्वेषण के लिए प्रेरित करे और बल के लिए प्रेरित करे, माने आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने अन्वेषण के लिए प्रेरित करे सविता देव, और समदम आदि साधन संपत्ति जो है उसके लिए जो अपेक्षित बल है तदर्थ प्रेरित करे। ये पहली पंक्ति में इतनी सारी बातें कही गई। हाँ, आगे वो कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम वायवस्थ है, अमृत प्राण स्वरूप हो, अमृत आत्म स्वरूप हो, केवल स्थूल देह नहीं हो। वायुरनलिम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम
यजुर्वेद के 40वें अध्याय में भी कहा है कि तुम्हारा स्वरूप वायु है, अनिल हो तुम, अमृत हो। शरीर जो है वो भस्म के साथ उसका अंत होता है, लेकिन तुम्हारा स्वरूप वायु, अनिल, अमृत ऐसे बताया वहाँ। तो हे मनुष्यो तुम वायवस्थ, स्थ जो क्रिया है ये मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रिया, अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ हो। अस्ति मानी एक व्यक्ति है, स्थ दो व्यक्ति हैं, संति बहुत सारे व्यक्ति हैं, असि तुम हो, स्थ तुम दोनों हो, स्थ तुम सब हो, वायवस्थ तुम सब वायु हो, तुम सब प्राण स्वरूप हो, तुम सब अमृत स्वरूप हो। तो इसलिए देह केवल स्थूल देहधारी नहीं हो, तो क्या करो, अतः सवितारम देवम प्रार्थयध्वम, सविता देव से प्रार्थना करो। तुम अमृत प्राण स्वरूप हो, तुम सविता देव से प्रार्थना करो कि वह सविता तुमको ईशे ऊर्जे प्रेरयतु। तुम प्रार्थना करो सविता से, उस ऑलमाइटी से प्रार्थना करो कि हे सविता देव, हे प्रेरक देव, मुझको ज्ञान के लिए और आत्मबल के लिए शक्ति दो। ज्ञान के लिए मुझे मार्ग दिखाओ, ज्ञान के लिए मुझे आगे बढ़ाओ, ज्ञान प्राप्ति के लिए मुझे संलग्न रखो, और इसी तरह से प्रार्थना करो उससे। प्रार्थना अपनी आवश्यकता बनाओ। ये जैसे अपनी आवश्यकता हम दूसरी भौतिक वस्तुओं की बनाते हैं तो मिल ही जाती हैं, एक नियम है ये। जो हमने आवश्यकता बना ली और उसके लिए हमने कोशिश की तो वो मिलेगी। कोशिश अब वो कितनी कोशिश के बाद मिलेगी, ये हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। हम केवल इतना बना सकते हैं कि आवश्यकता बना लें और उसके लिए प्रयत्न करें। अब वो जानता है कि कितने प्रयत्न के बाद तुम्हें वो मिलेगी। हो सकता है नहीं भी मिले, इस जन्म में ना मिले, कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि जो इस जन्म में ना मिले, लेकिन आवश्यकता, जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो पहले नंबर पर ओलंपिक में आना चाहता हूं, आवश्यकता बना ली उसने, पर उसके पास जो रॉ मटेरियल है, शरीर वैसा है नहीं कि उसके लिए उस लाइन में वो लग सके। आवश्यकता तो बना ली कि मैं प्रथम स्थान पर आना चाहता हूं, उसने काम भी किया, वर्क किया उसके ऊपर, और वो बहुत आगे भी बढ़ा, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। तो वो जो उसने कार्य किया है वो वेस्ट नहीं होगा, वो जुड़ जाएगा, और उसको फिर उसी तरह से आगे कर्म श्रृंखला में आगे आगे जैसे भी वो दूसरा जन्म लेगा तो उसको फिर वैसा ही माता पिता मिलेंगे, उस तरह के शरीर मिलेगा जो कि उस आवश्यकता में उसको आगे बढ़ाए। ऐसे होता है। मैं इसी तरह से कर्म को समझाऊं कि हमने आवश्यकता बना ली कि मेरे को ये मिलना चाहिए, तो फिर इस जन्म में हो सकता है कि ना मिले, तो फिर उस तरह के यदि हमने कर्म किए, करते रहे, तो फिर इस शरीर देहपात के अनंतर हमको उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए फिर उस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी, अवसर मिलेगा, और उस समय फिर वो आवश्यकता पूरी हो। उस समय भी क्योंकि हमारा कर्माशय उस दिशा में है, हमारा प्रारब्ध उस तरह का है, इसलिए हम उसमें लगेंगे। हो सकता है कि उसमें भी ना मिले, पर क्योंकि प्रारब्ध हमारा आगे हमको बढ़ा दिया है, तो फिर हम उसको दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, फिर बार बार उस कर्म को करेंगे, फिर एक कर्माशय बनेगा। कर्म से हमारे अभ्यास बनते हैं, संस्कार बनते हैं, सुख दुख मिलता है। तो जो हमारे अभ्यास बन गए वो हमको दोबारा पुश करता है उस काम को करने के लिए। हमको जैसे कि यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने पकड़ करके इस काम में लगा दिया हो। कोई एक एक काम में हम ऐसे लग जाते हैं जैसे कि हमको पकड़ करके जबरदस्ती कोई शक्ति हमारे को लगा देती है कि भाई कर तू। तो वो शक्ति क्या है? हमारा कर्माशय ही वो शक्ति होती है। हमने जो अपने मन के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर, शरीर के ऊपर
जो समय लगाया है जिस दिशा में भी, चोरी में समय लगाया है तो चोरी का प्रारब्ध बन गया और वो जबरदस्ती हमारे को फिर उस काम में लगा देता है। और सत्य का यदि सत्य के लिए समय लगाया है तो उसी तरह का कर्मा से बन जाता है। तो जिसमें हमने समय लगा दिया, जिसके लिए हमने अपना मन लगा दिया, अपना तन लगा दिया, अपने विचार लगा दिए, अपनी भावना लगा दी, तो ये सब मिल करके हमारे अंदर प्रारब्ध की रचना करते हैं। वो प्रारब्ध फिर हमसे रिपीट करवाता है वो काम, जबरदस्ती हमको लगा देता है, धक्का दे करके कि करो इस काम को। और उससे पीछा छुड़ाना यदि हम चाहते हैं, कभी हमारे अंदर ये भावना जागृत हो जाए, ये इच्छा जागृत हो जाए कि ये जो जिस तरह की जो दिशा है जीवन की वो ठीक नहीं है, मैं उसको पसंद नहीं कर रहा, ऐसा ज्ञान यदि आ जाए, सुन करके आ जाए, अपने अनुभवों से आ जाए, या किसी पुस्तक को पढ़ करके आ जाए, दूसरों के जीवन को देख करके आ जाए, ऐसा यदि हमारे को ज्ञान आ भी जाए तो उससे हमारा रास्ता शुरू हो जाता है बदलना, चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन कितना मुश्किल होता है वो जो कर्माशय को काटना। पिछला जो कर्माशय बन गया, पिछला कर्माशय तो बन गया, वो अपना काम कर रहा है, अब उसके विरोध में एक नया कर्माशय हम तैयार कर रहे हैं। जैसे कर्माशय बन गया हमारा अब्रह्मचर्य का, अब ब्रह्मचर्य पर काम कर रहे हैं, तो पिछले संस्कार कितना मुश्किल उसको बार बार खींचते रहते हैं, बार बार खींचते रहते हैं। कर्माशय बन गया लोभ करने का, अब उदारता का कर्माशय बनाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। कर्माशय बन गया क्रोध का, तो उसके विरोध में शांति को धारण करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह से मैं देख रहा हूं कि एक जो कर्माशय बन गया उसके अपोजिशन में खड़े होकर के जब हम काम करते हैं तो वो बड़ा उसके अंतर्द्वंद चलता है, बहुत बड़ा संघर्ष चलता रहता है। उसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। एक जो कर्माशय हमारा बन गया उसके विरोध में जब हमारे को जागृति आती है कि ये कर्माशय ठीक नहीं है, ये वाला कर्माशय आना चाहिए, तो हम दूसरा कर्माशय को स्थान देते हैं, दूसरे कर्माशय को जगह देते हैं, देना चाहते हैं, तो पहला अपनी जगह स्थान नहीं छोड़ता है। राजनीति में जो पहले जो आ गए, राजनीति में जो पहले नेता आए हुए हैं वो स्थान थोड़ी छोड़ेंगे दूसरे, चाहे कितना ही, वो तो पूरा संघर्ष करना पड़ेगा। कोई अपनी ताकत ज्यादा लगा देता है, युक्ति ताकत ज्यादा लगा देता है तो छोड़ भी देते हैं, पुराने भी छोड़ देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कोई भी आप क्षेत्र ले लीजिए, आर्थिक क्षेत्र में जो पहले जो अपना स्थान बना लिया जिन्होंने, मानी जो उद्योगपति पहले आ गए मार्केट में, अब कोई नया उद्योगपति आ रहा है तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही कोई पहले जो बहुत ही अनुभवी है, मान लीजिए कोई प्लेयर है, तो नया जो प्लेयर है उसको घुसने के लिए कितना कोशिश करनी पड़ेगी। कोई नया पूर्व अभिनेता से आगे निकलना चाहता है, कोई नया अभिनेता, कितना मुश्किल पड़ती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे आप इस जीवन को भी समझ लीजिए कि जो हमने पहले जिन चीजों को स्थान दे दिया है, जिन क्रियाओं को, जिन विचारों को, जिन भावनाओं को हमने जगह दे दी है, वो हमारे अंदर बस गए हैं। एक बार जिसका कब्जा है ना, कब्जा छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं होता है। लौकिक जगत में भी है, जिस मकान में कोई रह रहा है चाहे उसका है या नहीं है, एक बार जिसका कब्जा हो गया उसको हटाने के लिए बड़ा संघर्ष होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर भी वैसा ही घटता है। जिन विचार, भावना और कर्मों का हमारे ऊपर कब्जा हो जाता है, जिस प्रारब्ध ने हम पर कब्जा किया है, अब नया यदि कोई नया प्रारब्ध या नया कर्माशय बनाना चाहते हैं तो उसको हटाने के लिए सहज काम नहीं है, ये दुनिया का कठिनतम कार्य माना जाता है। पुराने को हटाकर नया को स्थापित करना ये मुश्किल कामों में से एक काम है, लेकिन असंभव नहीं है, ये भी समझ लेना चाहिए। मुश्किल मात्र है, असंभव नहीं है। तो जब हम ऐसा शुरू कर देते हैं तो वो चीज, वो उसका एक संस्कार हमारे अंदर तैयार होने लगता है
और वो संस्कार उस पहले वाले को हटाता रहता है, हटाता रहता है, हटाता रहता है। और ये महापुरुष जिनको आप ज्ञान की एक देदीप्यमान मूर्ति समझते हो, इन महापुरुषों को ऐसे देखते हो कि हम धरती पर हैं तो ये द्युलोक में हैं, माने अरबों किलोमीटर दूर है। जैसे 15 करोड़ किलोमीटर है ना सूर्य हमसे, पृथ्वी और सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर के लगभग जैसे बताई जाती है। तो इन महापुरुषों का भी और सामान्य आदमी का भी यदि अंतर करके देखो ना, तो ऐसे ही ये और भी ज्यादा संख्या बड़ी हो जाएगी। जैसे उन्होंने भी वो चढ़ाई जो चढ़ी, वो इसी तरह से, वो कभी हमारी तरह ही थे। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो तो हमेशा ही जी ऐसे ही हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो कभी 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 पीछे जाकर के देखेंगे तो कभी कभी ऐसे ही थे जैसे हम लटक रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, चाहते हुए भी फिर वापस लटक जाते हैं, 2 कदम आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हट जाते हैं, स्टैंडिंग रनिंग होती रहती है। कभी 10 कदम आगे जाते हैं तो 10 कदम पीछे जाते हैं। तो ये सारा एक स्वाभाविक क्रम है जीवन का। तो इसको समझें और एक निश्चित कर लें अपने मन में कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के रास्ते पर चलने वाला उसका कभी दुर्गति नहीं होती है। कल्याण के रास्ते पर जो चल पड़ा है उसका विनाश नहीं होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका पतन नहीं होता है, वो उसकी उन्नति ही होती है, उसके साथ अच्छा ही होता है, भला ही होता है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना होता है। तो वायुवस्थ, तुम वायु स्वरूप हो, प्राण स्वरूप हो। यहां पर एक वार्तिक है, खर परे शरीर वालोपो वक्तव्य। वायवस्थ ये विसर्ग जो हैं इसके लोप हो रहे हैं। वायवस्थ विसर्ग होना चाहिए था, पर खर परे शरी वालोपो वक्तव्य। खर थे परक स के पर रहते इस विसर्ग का लोप हो गया। वायवस्थ सविता देव से प्रार्थना करो। मनुष्यों से कहा जा रहा है, हे मनुष्यों सविता देव से प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करो? तुम वायु हो, तुम प्राण, अमृत प्राण स्वरूप हो, अमृत आत्म स्वरूप हो, केवल स्थूल देहधारी नहीं हो, तुम्हारे अंदर जीवनीय शक्ति बह रही है। ऐसे उसको उद्बोधन दे रहे हैं। केवल हार्ड मास का ये भौतिक ढांचा नहीं है, तुम्हारे अंदर जीवनीय शक्ति बह रही है। सविता देव से प्रार्थना करो, वो तुमको इन 2 प्रयोजनों के लिए प्रेरणा देगा। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, विज्ञान के लिए, आत्म अन्वेषण के लिए, आत्म साधना के लिए और उपयुक्त बल के लिए वो तुम्हें शक्ति देगा। सविता देव श्रेष्ठ तमाय कर्मणे वह प्रार्पयतु। हे मनुष्यों, हे मनुष्य, सविता देव तुमको श्रेष्ठतम कर्म के लिए, अंतर यज्ञ के लिए, साधना यज्ञ के लिए उत्कृष्टतम कर्म क्या होता है? यज्ञ। श्रेष्ठतम कर्म क्या होता है? यज्ञ। यज्ञ के लिए एक जीवन होता है यज्ञ का, एक जीवन होता है यज्ञ का विपरीत। 2 रूप हैं जीवन के। इस सृष्टि में यदि विचार करो तो 2 रूप हैं जीवन के, एक यज्ञमय जीवन और एक भोगमय जीवन। यज्ञ का अपोजिट शब्द यदि देखो, क्योंकि विपरीत शब्दों से भी शब्दों का अर्थ हमारे सामने खुलता है। हम कहेंगे कि एक तो याज्ञिक जीवन होते हैं, एक याज्ञिक से कौन से होंगे दूसरे जीवन? तो उसको कहेंगे भोगमय जीवन। 2 तरह के जीवन हैं दुनिया में जो जी रहे हैं लोग। तो एक यज्ञमय जीवन जीते हैं, दूसरे भोगमय जीवन जीते हैं। भोगमय जीवन जो है उनकी दृष्टि केवल सुख संचय के ऊपर होती है, मेरे को ज्यादा से ज्यादा सुख मिले। ये जितने भी भ्रष्टाचार करते हैं, जितने भी रिश्वत लेते हैं, बिना परिश्रम के पैसा लेना चाहते हैं, ईमानदारी से कमाना नहीं चाहते, सारे यज्ञ विरोधी लोग हैं। आसुरी शक्तियां कही जाती हैं वो। और जो ईमानदारी से ध्यान रखते हैं कि जो मैंने कमाया वही मेरा है, इसके सिवाय मेरा है ही नहीं, यज्ञ शुरू हो गया है। जिनके मन में ये बात आ गई
कि भाई मैं मेहनत करके, परिश्रम करके, कल एक ब्रह्मचारी जैसे मेरे से पूछ रहा था कि ब्रह्मचारी कैसे मेहनत करके खाए। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, ये बिंदु तो हमारे विचार का रहता है कि पहले भी आ चुका है ये, कि कोई यदि ये कहे कि ब्रह्मचारी तो मेहनत कैसे करेगा, वो तो खाता ही खाता है। नहीं, उसका मेहनत, उसका जो काम है उसको देखिए। जो उसके लिए दिनचर्या सुनिश्चित की है स्वामी जी ने, उसके लिए जो पढ़ाई निश्चित की है स्वामी जी ने, उसने भी जो पढ़ाई स्वीकार की है कि मैं ये काम करूंगा, उसने जो अपना काम अपने हाथ में लिया है, उसको यदि ईमानदारी से करता है तो मेहनत की कमाई खा रहा है। और जिस काम को हाथ में ले लिया, जबरदस्ती तो कोई थोपता नहीं किसी पर। जिसने पढ़ाई हाथ में ली है तो उसने भी तो अपनी इच्छा प्रकट की है, तभी तो उसको मिला है वो काम। मानी अपनी स्वीकृति उसने दी है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, और स्वीकृति के साथ उसने शुरू भी कर दिया, और फिर वो आलस्य करता है, सोता है, ईमानदारी से काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में वो रित भूख नहीं है, मेहनत की कमाई का भोजन नहीं खा रहा है। 3 तरह की बात कही जाती है कि कौन संसार में स्वस्थ रहता है इस दुनिया में। बोले हित भूख, हितकारी भोजन करने वाला, मित भूख, परिमित भोजन करने वाला। हित भूख मानी उसकी क्वालिटी की दृष्टि से सात्विक भोजन करने वाला, मित भूख उसकी क्वांटिटी की दृष्टि से कि सात्विक भोजन करने वाला भी परिमित भोजी, मानी भूख से इतना भोजन करे कि अगले समय खूब भूख लगे। मात्रा की बात नहीं है। किसी का शरीर मान लीजिए बहुत लंबा चौड़ा है, उसको भूख अच्छी लगती है, तो उसमें किसी के तुलना की करने की बात नहीं है। भोजन की पहचान तो यह है कि अगले समय भूख अच्छी लगे। इतना भोजन यदि करते हैं तो यह ठीक भोजन हो रहा है। और यदि हमको कम से कम एक बार तो लगनी चाहिए भोजन करते समय, भूख ऐसी लगनी चाहिए कि जैसे कि वो बहुत ही कड़ाके की भूख जैसे कहते हैं। तो ये मित भूख हो गया। और तीसरा है रित भूख, मानी मेहनत की कमाई खाने वाला। तो आप यदि अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप रित भूख भोजन कर रहे हैं। अभी मैं भी खेत में तो काम नहीं कर रहा हूं, पर काम तो करता ही हूं। अपने शरीर से जाकर के गायों की सेवा नहीं कर रहा हूं, पर दूध तो पीता हूं। फल फ्रूट के लिए मैंने बाग तो नहीं लगा रखे, और बागों की सेवा तो नहीं कर रहा, पर फल फ्रूट भी खाता ही हूं। तो इस तरह से फिर तो ये सारा संसार जो है चलेगा कैसे? परस्पर पूरकता में इसको देखेंगे तो समझ में आएगा सब कुछ, कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरा हमारे लिए कुछ कर रहा है। परस्पर पूरकता में है ये सारी सृष्टि, सारा अस्तित्व। हमारे पास जो है उसको हम बांट रहे हैं, दूसरे के पास जो है उसको हम ले रहे हैं। और एक समय ऐसा होता है कि हम उस स्थिति में अर्जन के समय हम अर्जन कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे अर्जन के समय गुजर रहे होते हैं, तो आगे चल करके वो इस समष्टि के लिए उपयोगी एक मनुष्य के रूप में अपना जीवन आगे जीते हैं, और समष्टि के लिए वो कुछ न कुछ अपना अंश दान देते हैं। तो ये सृष्टि जो है यज्ञ चक्र के ऊपर चल रही है, परस्पर आदान प्रदान पर चल रही है। जिसके पास जो है वो अपनी आहुति लगाता रहे। तो हम अपने जीवन को यदि इस दृष्टि से जी रहे हैं, और हम ईमानदारी, सिंसियरिटी बहुत बड़ी जरूरी चीज है। सिंसियरिटी के साथ हम जो हमारा कर्तव्य है उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो कहना होगा कि हम रित भूख, ईमानदारी से हम भोजन कर रहे हैं, ईमानदारी का खा रहे हैं। तो यहां पर श्रेष्ठतम कर्म की बात कही कि श्रेष्ठतम कर्म के लिए, श्रेष्ठतम कर्म पर मैंने इतनी बात कही कि यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म। श्रेष्ठतम कर्म की व्याख्या है यज्ञ। और यज्ञ क्या होता है? यज्ञ के 3 रूप आपको बताए थे। बड़ों की पूजा,
बराबर वालों से मित्रता, प्रेम, छोटे वालों पर प्रेम, बराबर वालों से संगतिकरण, छोटे वालों को दान। पाणिनि महाराज ने यज्ञ के 3 अर्थ बताए हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। मानी बड़े शक्तियां जितनी भी हैं उनके प्रति पूजा का भाव हो, आदर का भाव हो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव हो, सिर झुकाएं। तो इस सृष्टि में जहां जहां भी देवत्व है, तो भोजन करते समय या एकांत में जब भी कभी आपको मौका मिले तो सिर झुकाओ, ये देव पूजा हो जाएगी। देव पूजा की कृतज्ञता है सूर्य देव के लिए, कृतज्ञता है वायु देव के लिए, कृतज्ञता है भूमि देव के लिए, कृतज्ञता है जल देवता के लिए, कृतज्ञता है नदियों के लिए, वृक्ष औषधि वनस्पति के लिए, कृतज्ञता है गायों के लिए, कृतज्ञता है जिन लोगों ने मेरे लिए अपना पसीना बहाया है उनके लिए, कृतज्ञता है उन सारी शक्तियों के लिए जो माध्यम बने हैं मेरे को स्वस्थ रखने में, मेरे को इस जीवन को जीने के लिए किसी भी रूप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो निमित्त बने हैं उन सब के लिए। तो ये देव पूजा होगी, देवों के लिए कृतज्ञता। फिर बड़े बराबर वाले लोग हों उनके लिए हम कि भाई ये भी मेरे साथी हैं, देखो इनका भी ध्यान रखना है। फिर छोटे भी होते हैं, बच्चे होते हैं, जैसे गृहस्थ के पास छोटे बच्चे होते हैं, हमसे भी हमारे छोटे भाई होते हैं, आश्रम में भी रहते हैं तो बड़े ब्रह्मचारियों के छोटे जो बच्चे होते हैं उनके छोटे भाई होते हैं जो नीचे वाली क्लासों में पढ़ने वाले, तो उनको प्रेम दे सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए जो हमारे पास है वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो ये श्रेष्ठतम कर्म के लिए, ये यज्ञ के लिए, माने इन 3 कामों के लिए, इन 3 कामों के लिए सविता जो है वो तुमको प्रेरणा दे। वह श्रेष्ठ तमाय कर्मणे प्रार्पयतु प्रेरयतु। सविता देव तुमको श्रेष्ठतम कर्म के लिए प्रेरणा दे, यज्ञ के लिए प्रेरणा दे। हम ऐसे सोचने लगेंगे कृतज्ञता के भाव में, बताओ कोई कर सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट ले और उसमें कोशिश करे कि मैं कम से कम माल लगाऊं और सड़क रोड ऐसा बना दूं जिससे मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, और फिर टूटती रहे, गाड़ी टूटनी है तो मेरे को क्या लेना, मेरे को काम बनना चाहिए, ऐसा सोच नहीं सकता है। जिसके हृदय में ये भाव आ गया कि मैं दूसरों को सुख दे दूं, कितना सुख दे दूं, दूसरों को सुख देने का भाव जिसकी मन बुद्धि और हृदय में बैठ गया, दिल दिमाग में बैठ गया कि मेरे से सुख मिल जाए किसी को, तो वो कैसे इस तरह की ऐसी चेष्टा कैसे कर सकता है? मैं नहीं समझता हूं कि वो फिर वो परिश्रम जो कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि भगवान ने हमारे को जो ऊर्जा, जो मस्तिष्क, जो शरीर, जो शक्तियां दी हैं, वो दी ही इसलिए है कि मैं भी बहुत ज्यादा मैंने लिया है, ले रहा हूं। तो वो एक प्रकार से पूरकता में बराबर मैं ले रहा हूं तो जो मेरे पास है मैं दे दूं, उसमें ज्यादा कम की बात नहीं होती है कि भाई वो लोग तो इतना ज्यादा दे रहे हैं मैं दे ही नहीं सकता। गारंटी ये नहीं होती है कि उनके जितना ही दो, गारंटी ये होती है जो तुम्हारे पास है उसको तुम देने के लिए तैयार रहो। जो तुम्हारे पास है उसको अर्पित करने के लिए, उसका समर्पण करने के लिए तैयार रहो। तो इस तरह से यहां कह रहे हैं सविता देव श्रेष्ठतम कर्म के लिए। वो श्रेष्ठतम कर्म क्या है उसी को यहां शतवत ब्राह्मण में श्रेष्ठतमाय कर्मणे जो मंत्र है इसी की व्याख्या करते हुए वहां कहा यज्ञों वही श्रेष्ठतम कर्म। यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है और यज्ञ भौतिक रूप से इस यज्ञ में देव पूजा भी होती है, परस्पर पदार्थों का संगतिकरण होता है और यजमान कुछ दान भी देता है, दक्षिणा देता है, घी सामग्री आदि देता है। एक जीवन यज्ञ होता है, एक अंतर यज्ञ होता है।
हमारे अंदर भी यज्ञ चल रहा है। आत्माग्नि में हम आहुतियां देते हैं अपने मन विचार समिधा बन करके, और वो आहुति लगती है। समिधाग्निम दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम, स्नेह प्रेम रूपी जो घृत होता है उसके द्वारा हम आत्माग्नि में आहुति देते हैं, अंतर यज्ञ भी चलता है। तो सविता देव यज्ञ के लिए तुम्हें प्रेरित करे। यज्ञ जहाँ होगा वहाँ अग्नि होगी, यज्ञ जहाँ होगा वहाँ साकल्य समिधा सामग्री होगी, यज्ञ जहाँ होगा वहाँ देवता होंगे, मंत्र होंगे, विचार होंगे, त्याग भाव होगा, इदन्न ममा होगा, स्वाहाकार होगा, समर्पण होगा। जहाँ भी यज्ञ होगा ये सब, तो ये तो केवल वो जो भौतिक अग्निहोत्र करते हैं ना, वो उसका दोहरा लाभ है। वहाँ पर्यावरण के लिए तो साथ में चल ही रहा है, साथ में हमारा जीवन का जो प्रेरणा है वो भी उससे मिल रही है। तो सविता देव श्रेष्ठतम कर्म के लिए तुमको प्रेरणा दे। परमात्मा जो सविता देव है वो श्रेष्ठतम कर्म करने की शक्ति की प्रार्थना हम की। और आखिरी में यहां पर कहा, गायत्री मंत्र के द्वारा सविता देव का ही हम आवाहन करते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि, ये भी गायत्री मंत्र है, लेकिन इससे तो अपने दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर करते हैं और शुभ को हम प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मानी हम अपनी आवश्यकता बनाते हैं कि मेरे जीवन में शुद्धता हो, पवित्रता हो, दुर्गुण दुर्व्यसन दूर हों, अच्छाई मेरे जीवन में आए। लेकिन जो इस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सविता देव का आवाहन करते हैं। इसमें सविता देव का आवाहन कर रहे हैं इस मंत्र में कि सविता देव मुझ में आ जाए, सविता देव का तेज मुझ में आ जाए, सविता देव आ जाए, सविता देव का तेज आ जाए। ये तो एक ही बात हुई ना। सवितु देवस्य भर्गः धीमहि, सविता देव का भर्ग मेरे मन बुद्धि इंद्रियों में समा जाए। तो सविता देव का आवाहन करते हैं हम कि हमारी मन बुद्धि इंद्रियां आत्मा में सविता देव का तेज आ जाए। यहां पर सविता देव जो है, मंत्र को देखिए, आपके पास पुस्तक है तो, ईशे तोर्जे त्वा वायवस्थ है, तुम वायु हो, देवो वह सविता, ये वह जो है आगे जाकर जुड़ जाएगा। देवा सविता, सविता देव वह श्रेष्ठतमाय कर्मण आप प्रार्पयतु। अन्वय ये होगा, सविता देवा वह युष्मान, वह माने तुम सबको, श्रेष्ठतमाय कर्मण, कर्मणे, कर्मणे है ये चतुर्थी विभक्ति है, श्रेष्ठतम कर्म के लिए प्रार्पयतु प्रेरयतु। प्रार्पयतु का अर्थ है प्रेरयतु, और पहले ईशेत्वा ऊर्जेत्वा प्रार्पयतु, यहां पर भी प्रार्पयतु क्रिया अध्यार हो जाएगी। सविता देव तुम्हें अन्न के लिए, विज्ञान के लिए, ईश का अर्थ अन्न भी होता है, अन्न के लिए। शरीर का अन्न तो भोजन होता है, आत्मा का अन्न तो ज्ञान होता है, प्रेम होता है, भाव और प्रेम आत्मा का। जैसे हम इसके ऊपर यदि ध्यान दें, अभी जो प्रश्न पूछा था अनिरुद्ध जी ने, तो उसका उत्तर यही होगा कि शरीर का अन्न जो है वो भौतिक अन्न होता है जिसको हम मुख के द्वारा खाते हैं, तो आत्मा का अन्न भाव और ज्ञान होता है, आत्मा का जो भोजन है। तो सविता देव ईशे अन्न के लिए, माने शरीर का अन्न और उधर आत्मा का अन्न, दोनों अन्न आएंगे। अन्न के लिए प्रेरणा दे और बल के लिए, अन्न खाएं और बल ना मिले तो भी गड़बड़ है, उसका पाचन भी होना चाहिए। खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं यदि वो नहीं पचता है तो फिर कुछ अर्थ नहीं है उसका। तो शरीर में अन्न जाने के बाद अन्न तो मिल गया पर पाचन नहीं हो रहा है, कम खा रहे हैं, ज्यादा खा रहे हैं, और कैसी भावना के साथ खा रहे हैं, और किस तरीके से उसको उपलब्ध करके खा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें काउंट होंगी। बल प्राप्त करने के लिए गुरुजी की पुस्तक में इसलिए एक आहार नामक चैप्टर भी है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। आहार नाम का एक साधक का जो आहार है वो कैसा होना चाहिए। तो ईशे त्वोर्जे त्वा
तुझको सविता देव इश्क के लिए, अन्न के लिए, ज्ञान के लिए, ऊर्जे बल के लिए, भौतिक बल और ज्ञान के द्वारा जो हमारी आत्मा में एक बल आता है, उस बल के लिए प्रेरणा दे। तुम वायु हो, सविता देव तुम्हें श्रेष्ठतम कर्म के लिए प्रेरणा दे। प्रार्पयतु, प्रार्पयतु क्रिया जो है ईशेत्वा ऊर्जेत्वा के साथ भी जुड़ रही है और इधर भी है श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु, प्रार्पयतु प्रेरयतु। सविता देव तुमको श्रेष्ठतम कर्म के लिए, सविता देव माने ये जो क्रिएशन है, क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, ये जो क्रिएटर है इस सब का, उसको सविता देव कह रहे हैं। सबका उत्पादक जो देव है उसको सविता देव कह रहे हैं। वो सविता देव हमारे मन बुद्धि में बैठा हुआ है, उसका हम आवाहन करते हैं तब वो जागृत होता है, नहीं तो रहता है उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। उसका आवाहन करने से वो उसका कार्य शुरू हो जाता है। कोई आवाहन नहीं करता है सविता देव का तो रहते हुए भी वो ऐसा मोही, रागी और ऐसा पिता नहीं है, ऐसा गुरु नहीं है कि जैसे बेटे गलत करते हुए भी उनके पीछे पीछे पड़ा रहे, दुखी होता रहे, ऐसा वो पिता नहीं है। यदि हम अपना रास्ता कुछ अलग चुन लेते हैं तो वो बिल्कुल हमको डिस्टर्ब नहीं करता। हम मरते हैं, कटते हैं, दुखी होते हैं, वो ऐसा शांत तटस्थ होकर के देखता रहता है हमारी क्रियाओं का, बिल्कुल उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कुछ उसका आवाहन करते हैं तो फिर सही सही प्रेरणा भी देता है, हमको मार्ग दिखाता है, रास्ता देता है, गुरु बन करके हमारा संरक्षण करता है। हम मुंह मोड़ लेते हैं तो बिल्कुल दुखी नहीं होता और हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए पूरी आज़ादी देता है और हम चलते हैं और कहीं सिर फुड़ाते हैं, कहीं पैर तुड़ाते हैं, कहीं कुछ करते हैं और अपने दुखों को, कष्टों को भोगते हैं और इस तरह से अपने जीवन को जीते रहते हैं। तो सविता देव तुमको श्रेष्ठतम कर्म के लिए प्रेरणा दे। अगली बात आई, आप्यायध्वम अग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती रनमीवा अयक्ष्मा। यहां पर अग्न्या जो शब्द है इसको संबोधन करके कह रहे हैं अग्न्या। अग्न्या का अर्थ है जो मारी न जाएं। अग्न्या गायें होती हैं पर यहां इंद्रिय शक्तियों को भौतिक स्तर पर अग्न्या गायें कहलाती हैं, पर हमारे इस आध्यात्मिक दृष्टि से अग्न्या का अर्थ है इंद्रिय शक्तियां। इंद्रियों, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, गो का अर्थ गो प्राणी होता है, गो का अर्थ वाणी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय शक्तियां इंद्रियां होती है। सूर्य की किरणें भी गो होती है, वेद वाणी को भी गो कहते हैं, तो कई सारे अर्थ हैं गो के। तो यहां पर अग्न्या, अग्न्या जो है अहंतुम योग्या, हंतुम अयोग्या। ये अग्न्या हैं जो मारने के लिए अयोग्य हैं। हमारी जो इंद्रिय शक्तियां हैं इनको यहां पर उनको मारना नहीं चाहिए। इंद्रिय शक्तियों को, इंद्रिय शक्तियां ऐसे ही हैं जैसे गायें हैं गौशाला की, तो उनको अग्न्या कहकर के कुछ कहना चाह रहे हैं कि हे इंद्रिय शक्तियों, आप्यायध्वम तुम सारी खूब बढ़ो। आप्यायध्वम मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है, सब तरफ से सर्वांगीण विकास को सिद्ध करो इंद्रिय शक्तियों। यूयम, आगे कह रहे हैं तीन बातें कही, प्रजावती, अनमीवा, अयक्ष्मा। प्रजावती हो जाओ, सर्जन शक्ति से युक्त हो जाओ। भौतिक धरातल पर कहेंगे तो अग्न्या मानी ये गायें हैं, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गायो तुम खूब बढ़ो, प्रजावती हो जाओ, खूब बछड़े हो जाएं, अनमीवा रोग रहित हो जाओ, अयक्ष्मा हो जाओ, क्षय रहित हो जाओ। ऐसे भौतिक ये शब्दों की योजना ऐसी होती है कि दोहरे दोहरे अर्थ निकलते रहते हैं। ये शब्द ऐसे जमा करके सेट कर रखे हैं कि उधर गाय के ऊपर भी जा रहे हैं, इधर इंद्रियों के ऊपर भी, वैसे के वैसे बिल्कुल एकदम से।
जैसे गाय के लिए कहेंगे हे अग्न्या खूब फलो फूलो, हमारी भावना हम व्यक्त कर रहे हैं, तो ऐसे भावना व्यक्त करेंगे, दिल की भावना करेंगे तो हाथ फैलाएंगे, उसके ऊपर हाथ फेरेंगे, उसके लिए चारा पैदा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, तभी तो बढ़ेंगी। जैसे हमारी भावना होती है तो फिर वो उसके लिए मौका आने पर वो जरूर उस तरह की क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। हे अग्न्या, हे गायो, आप्यायध्वम, खूब बढ़ो। इधर इंद्रिय शक्तियों को कहेंगे हे इंद्रिय शक्तियों खूब फलो फूलो, और तुम प्रजावती हो जाओ, इंद्रिय शक्तियां सर्जन शक्ति से युक्त हो जाएं। इंद्रियों के द्वारा हम सृजन भी करते हैं और भोग भी भोगते हैं, तो प्रजावती इंद्रिय शक्तियां तब होंगी जब सृजन युक्त हो जाएं। जैसे आंखें देखें, और आंखें सृजन से भी युक्त हो सकती हैं, भोग से भी, कान भी ऐसे ही, हाथ पैर भी ऐसे ही, सारी एक एक इंद्रियां सृजन से भी युक्त हो सकती हैं। और सृजन वो है जिसमें, सृजन बड़ा प्रिय शब्द है, क्रिएटिव हैप्पीनेस, ऐसा हैप्पीनेस जिसमें हमारे को कर्म करते हुए ही आनंद आ जाए। हमने सृजन के बारे में उसमें साधना पथ में जगह जगह कुछ बिंदुओं पर विचार किया है, एक पुस्तक और भी आ रही है तो उसमें भी हम सृजन के ऊपर बहुत मैंने विचार किया। सृजन जो है ये बड़ा प्रिय शब्द है। जैसे सृजन का उदाहरण आपको देखना हो तो बच्चों को देख सकते हो, छोटे बच्चों को, जहां सृजन होता है काल बीच में से हट जाता है, समय जो है एक तरफ हो जाता है। जब सृजन आता है तो समय बीच में से हट जाता है। प्रतीक्षा करते हैं, सृजन नहीं होता है। जब हम प्रतीक्षा करते हैं, सृजन नहीं होता है। ओलंपिक में जो मैच खेलने वाले हैं, सृजन नहीं होता है। चाहे अरबों रुपए उनको इनाम मिल जाए, सृजन नहीं होता है। सृजन इतनी अमूल्य चीज है कि उसको सोने के टुकड़ों के साथ मापा नहीं जा सकता है। हम बहुत कोई सैकड़ों एकड़ का कोई फार्म हाउस तैयार कर सकते हैं और रात दिन हमारे दिमाग में बहुत ही प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, सृजन नहीं होता है। एक कुटिया भी हम बना रहे हैं और उसमें बड़े आनंद से सुबह से शाम तक लगे हैं, सुबह उठते ही लगे, शाम तक लगे रहे और सायंकाल होते ही फिर लग गए, अगले दिन सृजन हो रहा है। पर बाह्य रूप से देखने के लिए उसका बाह्य आकार प्रकार हो सकता है कि बिल्कुल छोटा सा हो। तो ये जो प्रजावती का अर्थ है सर्जन की शक्तियों से युक्त, सर्जन शक्ति से युक्त हो जाओ, तुम अनमीवा हो जाओ, अयक्ष्मा हो जाओ, और इंद्राय भागम आप्यायध्वम। इंद्रियों का स्वामी जो इंद्र है, अपने स्वामी के लिए भागम आप्यायध्वम, हे इंद्रियो, अपनी आहुति का जो भाग है, श्रेष्ठ क्रिया में जो भाग है, उसको अर्पित करके उसको तृप्त करो। इंद्राय भागम आप्यायध्वम, इंद्राय इंद्र के लिए, हे ये जो हमारी इंद्रिय शक्तियां हैं बाहर से ज्ञान को इकट्ठा करती हैं, इंद्राय भागम अर्पयित्वा तम तर्पयध्वम, इंद्र के लिए अपना हिस्सा दे करके और उसको तृप्त करो। ये इंद्रिय शक्तियां जब ज्ञान उपलब्ध करा करके इंद्र को अर्पित करती रहती हैं तो इंद्राय, ये जो कथन है ये पूरा होता है। अपनी आहुति का हिस्सा, अपना शुद्ध श्रेष्ठ क्रिया में जो भाग है उसको अर्पित करके जब ये इंद्रिय शक्तियां उसको तृप्त करती हैं, इंद्र को तृप्त करती हैं, तो ये संदेश जो यहां दिया जा रहा है वो पूरा होता है। इंद्राय भागम आप्यायध्वम, इंद्र के लिए अपना भाग अर्पित करके और इंद्र को तृप्त करो। हे
अग्न्या, हे इंद्रिय शक्तियों। आप्यायन क्रिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि मनुष्य को या समाज को ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए जिससे देह, प्राण और मन का आप्यायन हो। ये साधन है, ये उस भगवान के साधन हैं, रथ हैं, हमारा देह, हमारा प्राण और हमारा मन। यहाँ पर कहा है कि आप्यायध्वम, इंद्रिय शक्तियों को, गायों को जैसे आप्यायन करते हैं, गायों को आप्यायन करते हैं दूध पाने के लिए, ऐसे इंद्रिय मन बुद्धि को भी आप्यायन होना चाहिए, इनकी वृद्धि होनी चाहिए। इससे ज्ञान रूपी अमृत मिलेगा। वहाँ भौतिक दूध मिलता है, यहाँ ज्ञान अमृत मिलता है, वहाँ दुग्ध अमृत मिलता है। तो आप्यायन क्रिया से ये बात बताई गई कि मनुष्य या समाज को मन, बुद्धि और आत्मा के सब प्रकार का विकास करना चाहिए। माने आजकल जैसे आचार्य कुलम में वो बच्चे आए हुए हैं ना, तो आज वो मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो मैंने कुछ चर्चा हो रही थी, तो किसी ने पूछा कि ये आचार्य कुलम से हमको क्या मिलेगा, किसी बच्चे ने। तो मैंने कहा कि आपका शारीरिक विकास, आपका मनोमय विकास, आपका बौद्धिक विकास। मनोविकास का अर्थ होता है भावनाओं का, जो हमारा आंतरिक जगत है उसका विकास। तो इसके क्या उपाय होंगे, ऐसे एक बच्चे ने प्रश्न किया कि आचार्य कुलम हमारे लिए कैसे विकास करेगा इसका, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास। तो यदि आप देखें ध्यान करके, सारे संसार में जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं वहाँ पर भी बुद्धि का विकास तो हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते कि बौद्धिक विकास नहीं हो रहा, लेकिन मनोमय विकास और मानी हार्ट का विकास, मनोमय विकास में उसको हार्ट का विकास कह रहा हूँ, और जो शारीरिक विकास है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तो किसी ने कहा शारीरिक विकास कैसे होगा? हमने कहा शारीरिक विकास तो दिनचर्या का पालन करने से, आहार को ठीक से समझने से, ठीक से हमारा जो व्यायाम, परिश्रम, मेहनत, तो ऐसे हमारे शरीर का विकास होगा। तो स्पोर्ट्समैन तो बाहर जितने भी हैं वो शरीर का विकास कर रहे हैं, फिर वो मन का विकास नहीं करते, वो बुद्धि का विकास नहीं करते। जो स्पोर्ट्समैन हो जाते हैं वो केवल शरीर का विकास करने में लग जाते हैं, उनका मन एक तरफ हो जाता है, बुद्धि भी एक तरफ हो जाती है। और जो लोग स्पोर्ट्समैन नहीं है वो केवल बुद्धि के विकास में लगे रहते हैं, उन मन को एक तरफ कर देते हैं, शरीर को भी एक तरफ कर देते हैं। तो हमारे तीनों का विकास होना चाहिए। यही इस मंत्र में कहा है कि हे इंद्रिय, ये इंद्राय भागम आप्यायध्वम प्रजावती हूँ, हे इंद्रिय शक्तियों तुम खूब फलो फूलो और तुम प्रजावती सर्जन शक्ति युक्त हो जाओ, रोग रहित हो जाओ, क्षय रहित हो जाओ, और इंद्र को अपना हिस्सा दे करके उसको पुष्ट करो। इंद्रिय शक्तियाँ, विचार, इंद्रिय शक्तियाँ ये सारी हैं, जैसे हमारा 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और अंतर इंद्रिय जिसको मन कहते हैं वो भी कितना सारा वो अपना क्रियाकलाप कर रहा है। तो हमारा मन और हमारा जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं इसको इंद्रिय शक्तियों के नाम से कह रहे हैं कि हे इंद्रिय शक्तियों। कर्मेंद्रियाँ तो फिर वो उसके अनुसार ही काम करती हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ उनको आदेश देती हैं। मुख्य तो 6 इंद्रियों का रोल है हमारे अस्तित्व में, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 1 मन, इन 6 का रोल है। बाकी तो फिर सारा का सारा अस्तित्व हमारा मन और हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो बुद्धि के द्वारा उनको प्रोग्राम उनके लिए निर्धारित किया जाता है। बुद्धि उनको प्रोग्राम देती है, मन और इंद्रियां उसमें फिर अपना एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं। तो यहाँ पर इंद्राय भागम आप्यायध्वम, हे इंद्रियों तुम इंद्र के लिए अपना भाग दो। आप्यायध्वम कहा, आप्यायन करने के लिए कहा कि ये इंद्रिय शक्तियाँ अपनी आहुति के द्वारा श्रेष्ठमय क्रिया भाग को अर्पित करके और देह, प्राण और इंद्रियों का विकास होना चाहिए। तो
आज्ञा जो है यहाँ संबोधन किया है। हमें उनकी जो शक्तियाँ हैं उसको हमें बढ़ाना है, संख्या से भी बढ़ाना है, मात्रा से भी बढ़ाना है, क्वांटिटी से, और उनकी जो मात्रा है, जैसे कि आँख की जो शक्ति है वो उसकी बहुत सारी अतीन्द्रिय शक्तियाँ भी होती हैं, उनको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो शुद्ध श्रेष्ठ क्रियाओं के द्वारा इंद्रियां स्वस्थ रहती हैं और दृढ़ रहती हैं, और निकृष्ट क्रियाओं के द्वारा हमारी इंद्रियां क्षय होती जाती हैं, विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। इंद्रियां इंद्र के अधीन रहती हैं तो सब काम ठीक चलता है। इंद्र के यदि शासन में चलती हैं इंद्रियां तो फिर ठीक चलता है, यम नियम संयम प्रतिष्ठा में रहती हैं। और जब इंद्र के अधीन अपना काम करती हैं तो श्रेष्ठ कर्म रूपी हवि की आहुति लगती रहती है। तो हमें ऐसा कर्म करना है, थोड़ी सी भी हीन और क्षीण ना हो हमारी इंद्रियां, हीन रास्ते पर ना चलें, क्षीण ना हो। तो उसके लिए ही हम ध्यान, योग, प्राणायाम आदि उपायों का आश्रय लेते हैं। फिर एक बात कही, हे इंद्रिय शक्तियों माव स्तेना व मा ईशत, चोर तुम पर शासन ना करे। हे इंद्रिय शक्तियों, चोर तुम पर शासन ना करे। यहाँ पर चोर कौन से बनेंगे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो हैं ये चोर बन करके, स्तेन बन करके, और वो हमारे सारे खजाने को लूट लेते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर शासन ना करे इंद्रिय शक्तियों। हे मनुष्यों, मानी चोर तुम्हारा राजा न बने, चोर तुम्हारा राजा न बने। हमारा भौतिक स्तर पर भी चोर राजा न बने, और हमारे आध्यात्मिक जगत में भी इंद्रियां ऐसी हों जो शुद्ध हों, पवित्र हों। काम, क्रोध आदि चोर आकर के इन पर शासन न करें। अगसंस व मा ईशत, जो अघ की पाप का अनुमोदन करने वाला उसको अगसंस कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा संसार में कुछ बात आप चलाएंगे, कुछ बात आगे बढ़ाएंगे, अरे ज़्यादा धार्मिक बनने में क्या रखा है, सब ऐसे ही करते हैं। तो ये पाप का अनुमोदन कर रहा है वो व्यक्ति। ये ज़्यादा धार्मिक बनेगा ना तो भोजन भी नहीं मिलेगा तेरे को, तेरे को ये इतना संसार इतना वो हो रहा है, ऐसा विचित्र हो रहा है, तेरे को खाने के लिए रोटी भी नहीं मिलेगी। ऐसे ऐसे वो सलाह देते हैं सभी लोग दुनिया में। जब आप देखेंगे तो इसी तरह की सलाह देंगे। तो उसको कहा है वेद ने अघसंस, अघ की प्रशंसा करने वाला, अघ का अनुमोदन करने वाला, पाप की सलाह देने वाले। तो ये कह रहे हैं कि अघसंस वा मा ईशत, तुम्हारे ऊपर ये जो पाप प्रशंसक है ना वो राज्य ना करें। पाप के प्रशंसक जो हैं तुम्हारे मन के ऊपर राज्य ना करें। हम यदि पाप प्रशंसक की तरफ देखने लग जाते हैं तो वो राज्य कर रहा है। हमने अपना राजा बना लिया, अपना मार्गदर्शक बना लिया, हमने उसकी बात को महत्व दे दिया, और अज्ञान की स्थिति में तो बड़ा आराम से हम जो है वो शब्द हमारे ऊपर असर करते रहते हैं। बातें चलती ही हैं और एक वाक्य कोई बोल देगा, यदि हमारे ऊपर, हमारे पास वो नहीं है ना, उसको कंप्यूटर में जैसे वो एंटीवायरस सिस्टम होता है, यदि वो ना हो तो वो तो अपना काम कर देगा। एक बार उसने बोल दिया और बस तुरंत अपना वायरस एक बार घुसना चाहिए, फिर तो बस लगा रहेगा वो अपना जो भी उसको कर सकता है वो। तो ये कह रहे हैं अगसंस है वह मा ईशत है, अगसंस जो है वो तुम पर शासन ना करे। और हे इंद्रिय शक्तियों, आखिरी में कहा अस्मिन गोपतो ध्रुवा बह्वी स्यात। ये जो गोपति है, इंद्रियों का स्वामी है ना ये इंद्र, इस इंद्र में तुम ध्रुव, निश्चल, स्थिरता, नियंत्रित, बहु गुणों से, सामर्थ्यों से युक्त होकर के वास करो।
गावः अस्मिन गोपतो ध्रुवा बह्वी स्यात्। इस गोपति, ये जो इंद्र है इसको गोपति कहा है, इस गोपति के पास ध्रुव रहते हुए, निश्चल रहते हुए, स्थिर रहते हुए, बह्वी बहुत संख्या से, बहुत सामर्थ्य से युक्त होकर के बढ़ती रहो। हे सविता देव, आखिरी में कह दिया, यजमानस्य पशून पाही। इस अंतर्यज्ञ करता आत्मा के जो इंद्रियां हैं, पशु हैं, इनकी तुम रक्षा करो, मानी पाप वृत्ति से इनको छुड़ाओ। पशु वृत्तियों से इन इंद्रियों को, मानी अंतर्यज्ञ में जो ये सम्मिलित हो रही हैं हमारी इंद्रियां, इनका पाप मुक्त करो, इनको पाशव वृत्ति से इनको मुक्त करो। इन यजमानस्य पशून पाही, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। कौन से पशु हैं? भौतिक धरातल पर भी ये गायों की रक्षा के लिए भी कह सकते हैं, अंदर तो ये इंद्रियां ही वो पशु हैं जिनकी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की जा रही है। हे सविता देव, हे उत्पादक देव, यजमान के पशुओं की रक्षा करो। इसके साथ ही हम विराम देते हैं। ओ